अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है इफ्तारी की जो रूटीन थी हमारी उससे। ये देखें यहाँ पे जी मैंने पकौड़ों का जो बैटर है वो तैयार कर लिया है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कड़ी बनाई है, तो ये उसके साथ पकौड़े बना रहे थे, छोटे छोटे पकौड़े। तो इफ्तारी के टाइम तो वैसे बंदे की बस हुई होती है, तो ये बस इतनी मुश्किल से मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए थे, थोड़े से कड़ी में डाल दिए और बाकी कुछ थे कोई बिल्कुल ही थोड़े से जो थे वो अपने लिए रख लिए थे। तो बस इफ्तारी के टाइम ये देखें जी इतने का रखे थे इफ्तारी के टाइम के लिए, दो सभी ने यूज़ कर लीजिए। खजूर पड़ी हुई है, साथ में दही भल्ले पड़े हुए हैं, ये चावल पड़े हुए हैं, और इधर जी ये भाभी ने दही भल्ले भेजे थे हमारे घर, तो वो थोड़े से पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे दही भल्ले के ऊपर केचप डाल के खाई जा रही है। तो ये जी हमने जो खजूर का शेक बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जी नेक्स्ट डे का क्लिप है, ये एक दिन का नहीं है, ये काफ़ी दिन का, मतलब छोटे छोटे क्लिप लिए हुए हैं। ये हमने समोसियाँ स्मॉल समोसी क्या कहते हैं इसको, छोटी समोसी मतलब समोसियाँ जो होती हैं वो हमने मंगवाई थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बड़ी अच्छी लग रही थी और मज़े की बनी हुई थी। इसके बाद जी आंटी के घर से हमें दाल चावल आए थे, तो ये मामा के लिए उन्होंने भेजे थे। मामा की तबीयत ख़राब थी, तो वो कह रहे थे चले दाल चावल खा लेंगे तो कुछ लाइट सा मतलब सही हो जाएगा ना उनके लिए। तो ये दाल चावल आए हैं। इसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने बनाई थी फ्रूट चाट। तो ये फ्रूट चाट है, इसके ऊपर मैंने वो डाला है फ्रूट सारे मिक्स करके, इसके ऊपर डाल लिया है क्या कहते हैं चाट मसाला डाला हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर मैं दही में चीनी डाल के वो मिक्स करके ना वो इसके ऊपर डाल दूँगी, तो ये थोड़ा अच्छा हो जाए। क्रीम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने दही जो था उसी में चीनी डाल के तो जुगाड़ सा लगा लिया था। इसके अंदर मैंने सेब डाला हुआ है, अमरूद डाला हुआ है, केला है, और इसके साथ खजूरें काट के डाली हुई हैं। इसके बाद जी यहाँ पे जी ये टाइम था कि इफ्तारी से पहले असर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ते हैं कुछ देर के लिए। कभी रूटीन जो भी जिस हिसाब से रोज़ाना सेम नहीं होती, कभी बदलती रहती है, कभी इस तरह होती है। तो इसके बाद जी ये यहाँ पे चावल बने हुए हैं, ये हमने खुद नहीं बनाए थे, ये चावल आए थे। रमज़ान में यही होता है कि अब इफ्तारी आ रही होती, कभी किसी घर से 3 खजूरें पड़ी हुई, क्योंकि हम 3 लोग होते हैं घर में रोज़ा खोलने वाले, मैं नहीं और अम्मा होते हैं। तो हम एक एक खजूरी खाते हैं, ज़्यादा खजूर नहीं खाते क्योंकि कैलोरीज़ बड़ी ज़्यादा होती हैं, तो इतनी ज़्यादा वो रोज़ा खोल के खाई भी नहीं जाती, तो हम उतनी निकाल रखते हैं। साथ में यहाँ पर ये फ्रूट चाट पड़ी हुई है। और ये जी मैंने इफ्तारी के बाद क्लिप लिया था, इफ्तारी से पहले तो हिम्मत ही नहीं होती। ये जामा शरीफ बनाई थी वो तो थोड़ी सी वो पड़ी हुई है। इसके बाद जी यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, उससे भी नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे जी फ्रूट काट के रखा हुआ है, आज फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, वैसे ही फ्रूट काट के रख लिया था, तो वो इस तरह ही खा लिया। इसके बाद जी इरम के घर से हमें आए थे ये कटलस, बहुत मज़े के थे, थैंक यू इरम। आलू और चिकन डाल के कटलस बनाए हुए थे। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमने इफ्तारी में जो भी मतलब तकरीबन डेली बेसिस पे कभी किसी घर से इफ्तारी हमारे लिए आ रही, कभी हम किसी के घर भेज रहे हैं, तो यही होता रहता है। तो ये उनके घर से आई थी। इसके बाद जी हमने मंगवाए थे समोसे, तो ये उनके साथ चटनी थी, और चटनी पतली सी थी जिस तरह होती है समोसे वालों की, कहीं से तो अच्छी मिलती है, कहीं से ऐसी होती है। फिर हमने इसमें दही डाल के इसको मज़ीद अच्छे तरीके से कर लिया था, और साथ में ये कटलेट्स थे आलू के, बहुत मज़े के थे, काफ़ी बड़े बड़े ये आलू की टिक्की। और ये देखें जी ये पतले वाली जो चटनी आपको दिखा रही हूँ, साथ में मैंने ये गार्लिक केचप रखी हुई है ला के, तो इसके साथ अच्छा बन जाता है कम्बिनेशन। और सामने पानी का जग पड़ा हुआ है। कुछ क्लिप जो है ये इफ्तारी से पहले मतलब लिए हुए हैं, कुछ जो है वो इफ्तारी के बाद के हैं। यहाँ पे 2 सोडा बना के रखा हुआ है, तो ये वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो रमज़ान में ये होता है, कभी हम खजूर का शेक पी रहे थे, कभी हम 2 सोडा पी रहे थे। हमने एक दिन सिर्फ वो बनाई थी जामा शीरी, वरना यही होता है 2 सोडे से थोड़ी हिम्मत ज़्यादा आ जाती है। कहते तो है पीना नहीं चाहिए, लेकिन सब्र भी नहीं आता उसके बगैर। यहाँ पे जी ये खजूर नहीं, ये चटनी पड़ी हुई है। ये चटनी जो थी ना समोसे के साथ, वो मैंने बताया पतली थी, तो उसके अंदर मैंने मज़ीद दही डाल के ना उसको सेट कर लिया था। तो ये सारे जो शरबत थे वही पड़े हुए हैं। मैं तो एनी को कहती हूँ, एनी जिस दिन दूसरा बनाना है जग फुल ऊपर तक भर के बनाओ, तो मैंने बड़ा सारा मग्गा पीना होता है, मतलब इतना होता है ना अजीब सा कि पानी पीते जाओ, रोज़ा खोल के पीते जाओ। ये भी उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये खजूरें हैं जो हैं ये सॉफ्ट वाली होती है, वो वाली हैं। हमने बनाए थे साबुत मसूर और साथ में चावल बॉयल किए थे। तो एक दिन इफ्तार में ये किया था, लाइट सा खाने को जिस दिन दिल करे तो उस दिन हम यही करते हैं। साबुत मसूर जिस दिन बनाए हो ना, साथ में चावल जो हैं ये बॉयल करके इनको तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जग पानी के भर के रखा हुआ है, साथ 2 सोडे वाला जग भर के रखा हुआ है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी सी हमारी इफ्तारी की सिंपल सी इफ्तारी होती है। ये रूटीन जो थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, कोई 5-4 दिन के क्लिप को मिक्स करके।
अब मैं आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।